वहीनी बहुत अच्छी थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वो रोल मिल गया। बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इनफैक्ट मैं इस बार फर्स्ट टाइम कैमरा के आगे परफॉर्म करने वाला हूँ। वाह मोहित भैया, मुझे हमेशा से पता था कि हम सब एक दिन आपको टीवी पे जरूर देखेंगे। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। अब हमें ना एक बड़ा टीवी लेना चाहिए ताकि पूरा परिवार आपको देखे और घर में थिएटर के फील ले। वहीनी ये सब तो ठीक है, पर आप ठीक हो ना? आप इतने उदास और परेशान लग रहे हो। मैं क्यों उदास होने लगी? मेरे पास उदास होने की कोई वजह नहीं है। बस पिछले कुछ दिनों से विराट सर का जो बर्ताव है ना मेरे साथ, और उनके अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हो रहे हैं। क्या तो वहीनी आप पता लगाइए ना। मेरा मतलब है आप विराट दादा पर नजर रखिए। नजर रखिए मतलब? उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मोहित भैया? नहीं, वो मुझे दादा का ये बर्ताव बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये बिना बताए घर से बाहर रहना, रात रात बाद घर नहीं आना। मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहीनी आप एक बार दादा से फिर से पूछिए ना। विराट दादा आपके पति हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड होती ना, तो मेरे पूछने पर वो मुझे कुछ बताते, मुझसे सब छुपाते नहीं। उन्होंने मुझे श्रुति के बारे में भी कुछ नहीं बताया। वो उसकी किस चीज में मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विराट सर ना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहीनी आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि आप देखिए ना, सब कह रहे हैं कि मिशन ओवर हो गया है, और मिशन सक्सेसफुल भी था। लेकिन इस सक्सेसफुल मिशन की टीवी में या न्यूज़पेपर में कहीं कोई खबर नहीं आई। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात दादा के मिशन से जुड़ी नहीं है, ये कुछ और ही बात है। कोई और बात मतलब? मेरा मतलब है और कोई बात भी तो हो सकती है ना। देखिए वहीनी, वो ये बात आप ही को बताएंगी। वो मुझे बताने से रहे। और आपने सुना ना, याजी सर को भी नहीं पता कि आजकल दादा कहाँ बिजी रहते हैं। सिर्फ आप ही पता लगा सकते हो वहीनी। मोहित भैया, सच बताइए, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? वहीनी मेरे पास आपको बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं जितना बोल सकता था मैंने आपको बोल दी। देखिए मोहित भैया, मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ। अगर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। सही का रिजल्ट आएगा, सही का रिजल्ट आएगा, सही का रिजल्ट आएगा। ए, बंद करा धिंगाना। मोहित, चुपचाप बैठ। होगा हो बाद में। मस्त मस्त, रिजल्ट सही का आ रहा है। और तू क्यों इतना कूद रही है? ओफो आई, आपको कुछ भी पता नहीं है। क्या है? मैं इसलिए कूद रही हूँ कि आज सही का रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें सही को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये। उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो उसमें तुझे क्या फायदा, लाभ, प्रॉफिट है बता? सही के अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे खुशी होगी ना। और काकू हर काम फायदे के लिए थोड़ी ना करते हैं, है ना मोहित? वैसे भी कुछ लोग तो हर चीज सिर्फ अपने फायदे के लिए करते। इसकी बात कर रहा है तू? हाँ? तेरा इशारा, सिग्नल, संकेत किस तरफ है ना, हम जानते हैं। नहीं आई, मैं कहाँ कोई इशारा करूं। मैं तो बस इन जनरल एक बात बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए खुश हो। हाँ, जैसे कि तुम, है ना? तुम्हें भी तो हर जगह अपनी सही वहीनी ही नजर आती है। जितना तुम अपनी सही वहीनी के लिए परेशान होते हो ना, उसका आधा भी अगर तुम मेरे लिए हो जाओ ना, तो मेरी जिंदगी दाढ़ सुट्टे हो जाए। विराट सुबह सुबह कहाँ गया है? मुझे क्या पता? आप लोग ये सवाल हमेशा मुझसे ही क्यों पूछते हैं? वो मुझे नहीं बता के जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कुछ भी। तो प्लीज ये फालतू के सवाल ना मुझसे करना बंद कीजिए।
परेशान हो गई हूँ मैं इन सवालों से। दिन ब दिन इस लड़की से बात करना असंभव होता जा रहा है। जब देखो तो गुस्से में रहती है और कुछ भी बोलो तो बड़बड़ 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 शुरू हो जाती है इसकी। तुझे अगर कुछ नहीं पता तो मना कर देना। इतना क्रोध, राग, गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है? ये लड़की पता नहीं बड़ों की इज्जत करना कब सीखेगी। ओंकार, सोनाली, आज सही को कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। वही नहीं, रिजल्ट है ना उसका, तो परेशान है ना थोड़ी। आप मजाक कर रही है ना अश्विनी मामी, क्योंकि सही परेशान होने वालों में से नहीं है, बल्कि परेशान करने वालों में से है। मोहित बेटा एक काम कर, तू भी सही के साथ चला जा, वैसे भी वो परेशान है। होगा। वैसे तो कभी भी ऐसा मेरा रिजल्ट नहीं आता जैसे मेरी इच्छा होती है, तो मैंने उम्मीद करनी छोड़ दी है। अगर ऐसा कहाँ बोलती है सही? क्यों, तुम्हें इस बार अच्छे नंबर आने की उम्मीद नहीं है क्या? हर बार तो तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं। जब मैं जिंदगी के एग्जाम में ही फेल हो रही हूँ, तो फिर ये पढ़ाई के एग्जाम के रिजल्ट का क्या ही फर्क पड़ता है। अरे वाह, तुमने तो पहले में बातें करना शुरू कर दिया। तुम तो हमेशा बोलती रहती थी कि मैं तो हमेशा सीधा सीधा बोलती हूँ, मैं बातें घुमा के नहीं बोलती हूँ। तो फिर बातों की जलेबियाँ क्यों बना रही हो? सीधे सीधे मुद्दे पर आओ ना, कि तुम्हें चिंता तुम्हारे रिजल्ट की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि विराट के बदले हुए बिहेवियर की वजह से हो रही है ना? हाँ बाकी दीदी, मैं परेशान थी कि विराट सर आजकल मुझसे बातें छिपाने लगे हैं। मुझे नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कब तक आएंगे। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों से फर्क पड़ना बंद हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना सारा ध्यान आज सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट पे लगाऊंगी। लेकिन हाँ, आप प्लीज वहीं ध्यान दीजिए जहाँ आपको ध्यान देना पसंद है, दूसरों की जिंदगी में। सही तुम पुलकित को कॉल क्यों नहीं कर लेती? उन्हें तो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले पता चल जाता होगा। अगर जीजू को मेरा रिजल्ट पता चल गया होता तो वो मुझे कॉल करके बता चुके होते, और अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। वहीनी, आपका रिजल्ट और अच्छा ना है, अरे पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है मोहित भैया, क्योंकि इस बार मैं एग्जाम्स लिखते समय बहुत टेंशन में थी। सही बड़ा, तू इतनी मेहनत करती है, इतनी पढ़ाई करती है, तो टेंशन में भी होगी ना, तो भी तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे यकीन है। आई ठीक कह रही है सही, और मुझे भी पूरा यकीन है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आने वाले, तो टेंशन मत लो। सही बेटा, क्या हुआ? एग्जाम के टाइम में कुछ टेंशन वाला काम हो गया क्या? पेपर ठीक से नहीं लिखे क्या? आई, मुझे जो लिखना था वो तो मैंने लिख दिया, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उस बारे में बात करके क्या फायदा, छोड़िए ना। हाँ तो फिर नेगेटिव सोचने का क्या फायदा? अरे बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो यहाँ घर सर पर उठाने के बजाय मंदिर चली जा। महादेव जी को दूध से अभिषेक करा, प्रार्थना कर। काकू, पूजा मैं कर चुकी हूँ, लेकिन पूजा करने से ही तो सब कुछ नहीं होता ना। और भगवान जी बैठ के मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे कि पहले मैं पूजा करूंगी फिर वो मेरे अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर सिर्फ यही करने से अच्छे नंबर आते तो कोई स्टूडेंट कॉलेज और ट्यूशन जाता ही नहीं, सब मंदिर में ही बैठते। कितने लोग रिजल्ट आने से पहले पूजा करते हैं, लेकिन सब टॉप थोड़ी ना करते हैं। ए लड़की, मेरी आस्था का मजाक मत उड़ा। वही नहीं, जरा नहीं, सही सही सुनो मेरी बात सुनो। देखो बेटा, बहनी कह रही है, एकदम सही कह रही है। देखो तुम भी तो भरोसा रखती हो, विश्वास रखती हो ना भगवान पे। भगवान की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मुझे यकीन है तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। बस पता नहीं आई क्या होगा। हाँ तो पता करो ना। अरे पुलकित जी, आप आइए आइए। इतनी सुबह सुबह आना पड़ा काकू, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। सुबह सुबह मुझे पुलकित का कॉल आ गया था, तो मैं इनसे मिलने के लिए कॉलेज चला गया था। जीजू, आपने विराट सर को कॉल क्यों किया था मेरे बजाय? क्योंकि ये बात मैं पहले किसी और को बताना चाहता था, इसीलिए मैंने विराट को फोन किया। लेकिन तुमने कॉलेज जाना कैंसिल क्यों किया? और अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुए?
अब वो सब छोड़िए, ये बताइए ना कि पुलकित जीजू ने आपको कॉल क्यों किया था? क्या करें, बात ही कुछ ऐसी थी कि इन्हें बुलाना पड़ा। मतलब ये कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है। सही है, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। क्या तुम बैच में फर्स्ट आई हो, फर्स्ट आई भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, सई ने रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड। जब से ये कॉलेज बना है तब से लेके आज तक सई से ज्यादा मार्क्स कोई नहीं लाया है। हाईएस्ट परसेंटेज होल्डर है ये, टॉप किया, टॉप। सच में जीजू? हाँ सच। इनफैक्ट डीन सर तुम्हारी अचीवमेंट को लेके बहुत खुश है। सही, वो तुम्हें फेलिसिटेट करना चाहते हैं पूरे कॉलेज के सामने, और तुम्हें वो एक अवार्ड देने के बारे में भी सोच रहे हैं। सही कहा था ना कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ बड़ा, ऐसे ही तरक्की करती रहे। सही, कांग्रेचुलेशंस। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।